स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन के बारे में। फिजिक्स चैप्टर से, फिजिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 1 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को मोशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को डील करूँगा ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे अच्छे से उस वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसका नया वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोशन, इस मोशन को जानने से पहले हमें डेफिनेशन जानना होगा क्या होता है मोशन। इस मोशन को समझना है, इसके बाद इसमें आने वाली सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मोशन को डेफिनेशन देने के लिए मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कोई भी वस्तु मोशन में कब कही जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई वैन चल रही है तो आप कैसे कहिएगा वो गति में है। देखिए दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, वो मोशन में तभी कही जाती है जब उसकी सापेक्षिक गति होती है। यानी अगर हम कहें कि ये चीज़ चल रहा है तो किसके सापेक्ष में कितना तेज चल रहा है, ये होता है मोशन। जैसे अभी हम वॉक कर रहे हैं तो हम मोशन में हैं लेकिन किसकी तुलना में, ठीक है। तो मोशन का मतलब कि अगर किसी चीज़ का मोशन हमें डिटरमाइन करना है तो हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेना होगा रिफरेंस पॉइंट के तौर पर। रिफरेंस पॉइंट के तौर पर यानी किसी एक अस्थायी वस्तु को लेना होगा कि हमारा रिफरेंस पॉइंट है, इसकी तुलना में हम चल रहे हैं कि तेज हैं कि धीरे हैं, क्या है, इसकी तुलना में हम उसको लेंगे। तो मोशन जो है डिफाइंड होता है किसी भी दिए गए एक रिफरेंस पॉइंट के हम रीजन में। चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम टू टाइम with respect as a reference with respect as a stationary object as a reference point। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु मोशन में कब कही जाती है, जब उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी कोई वैन है, मान लिया कि हमारा वैन है कोई भी, ठीक है। मान लिया t बराबर 0 सेकेंड चाहे 0 मिनट पर 8 PM मान लीजिए 8 AM ये अभी है। हम इसको आधे घंटे के बाद देखते हैं, आधे घंटे के बाद देखते हैं इसकी पोजीशन यहाँ से ये यहाँ पर चली आती है। तो कहने का मतलब है कि टाइम जो है मेरा आधा घंटा लगा और टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज कर गई। ये एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब ये गति में होगा तभी ऐसे आया। बिना मोशन का तो ये यहाँ से जाएगा नहीं वहाँ पर। तो कहने का मतलब किसी भी दिए गए वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ बदलती है किसी अस्थायी वस्तु की तुलना में तो हम कहेंगे कि वो गति में है। अगर मान लीजिए ये जहाँ पर है वहीं पर रहता और टाइम मेरा बीत जाता है, इसका मतलब कि वो अस्थायी है। जैसे अगर कोई बस यहाँ पर लगी है, 8 बजे हम देखें वहीं पर है, 8:30 बजे देखें वहीं पर है, अस्थायी, उसके बीच में कोई मोशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए दूरी आप लोगों को सबको पता होगा दूरी क्या होती है। डिस्टेंस इक्वल टू आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है। एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब वास्तविक दूरी कितना है, वास्तविक एकदम टोटल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एक बाइक अगर यहाँ से चलती है, मोटर बाइक है, यहाँ से अगर चलती है और यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, तो ये 10 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ इसका है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि द
एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट जो है मीटर होता है। इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टाइम। तो आप ये जानते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस फिजिक्स में हमें, आप अभी तक से ये पढ़ते आए होंगे कि एस से हम डिस्टेंस को लिखते हैं, सॉरी एस से आप लोग स्पीड को लिखते हैं, आप लोग ऐसा पढ़ते हुए आए होंगे, एस से हम लोग स्पीड को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फिजिक्स में जैसे ही 9th क्लास स्टार्ट होता है, एस से स्पीड नहीं, एस से डिस्टेंस माना जाता है। एस से डिस्टेंस, टी से टाइम माना जाता है, यू से इनिशियल वेलोसिटी, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अभी जानना हो कि एस से स्पीड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर यू और वी का प्रयोग करेंगे स्पीड को लिखने के लिए। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कैसे चल रहे थे जब स्टार्ट किए तब, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी जब हम लास्ट किए तब, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि एस से स्पीड इसमें मत लिखिएगा, ये एस से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है फिजिक्स में। तो ऐसा यूनिट इसका समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए बात करते हैं अगली टॉपिक की, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों, इसका मतलब होता है दूरी और इसका मतलब होता है विस्थापन। दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या? ये तो हमने बता दिया कि एक्चुअल डिस्टेंस होता है, कोई भी मूविंग बॉडी है उसके द्वारा वास्तविक दूरी कितनी तय हो टोटल, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब ये बोलता है ना कि ये यहाँ से जाओगे तो इतना दूर लगेगा, लेकिन तीखा जाओगे तो इतना कम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर यही है कि ये जो है वो एक्चुअल लेंथ होता है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, मतलब सबसे कम दूरी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप चलिए हम इससे ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। हम यहाँ से मान लीजिए भगवान से चलते हैं, यहाँ से मोहनिया, फिर यहाँ से हम यहाँ बनारस की तरफ चले जाते हैं, मान लीजिए ऐसा, नहीं तो आप ए बी सी पॉइंट मान लीजिए। तो आप यहाँ से मान लीजिए 14 और इससे मान लीजिए 100, चाहे मैं अपने इसके अनुसार एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। आपको ए से सी पर जाना है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कहिएगा कि एक्चुअल लेंथ होता है, तो एक्चुअल लेंथ तो 3 और 4 7 किलोमीटर हो गया, तो 7 किलोमीटर इसका एक्चुअल लेंथ हो गया, यानी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट दूरी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी? ये हमारी ये तीखा दूरी होती है, आदि बोलते हैं आम भाषा में, इसको विस्थापन बोला जाता है। कि जो सबसे कम दूरी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इससे कम दूरी अब नहीं हो सकती है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप चेक कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ए सी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 प्लस माइनस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर होगी। क्योंकि प्लस माइनस 5 है इसलिए मैंने लिखा डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चले तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो 5 किलोमीटर में वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम जहाँ जाना था वहीं पर गए, लेकिन दूरी तो सबसे कम लिए, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन। दोनों में अंतर यही है। आपको अगर एक वर्ड में अंतर देना होगा तो ये बोलना होगा कि जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होता है वो बोला जाता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया ये? हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बीच अंतर क्या है। इसके बीच में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में अंतर क्या है?